एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। वापस से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ चीज़ी गार्लिक ब्रेड नॉट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो पहले उसके लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड किया है। कोई सा भी शुगर ऐड कर लें। 1 कप वार्म मिल्क है। मैंने फिंगर टेस्ट करके देखा है कि मिल्क जो है हमारा ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो 1 कप मैंने यहाँ पे मिल्क ऐड कर लिया है। उसे एक अच्छा सा स्टर दे देंगे, उसे मिक्स कर देंगे। शुगर और मिल्क हमारा थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए, देन हम उसमें 1 टेबल स्पून ड्राई इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। तो अभी हम वो डाल के और फिर हम इसे एक अच्छा वापस से मिक्स दे देंगे। बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं होता है ये, तो बस हम एक स्टर दे देंगे ताकि वो दूध के साथ मिक्स हो जाए। देन हम उसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए किसी वार्म प्लेस पे उसे प्रूफ होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद वो जब प्रूफ हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसमें झाग जैसे आ जाएंगे। अगर आपके इस तरीके से झाग नहीं आते हैं, इसका मतलब वो प्रूफ नहीं हुआ, आप उसे डिस्कार्ड कर दें। आप वापस से मिक्सचर वापस से तैयार करें। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले रही हूँ। उसमें मैं 3 कप्स मैदा डालूंगी। आप चाहे तो आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे के साथ टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे 3 कप मैदा ले रही हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें, सिर्फ उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल जिस ऑयल में हो वो ना डाले। आप चाहे तो ऑयल की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुकिंग ऑयल ही डाल रही हूँ। तो 1.5 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल डाल दूंगी। अब इन सारी चीजों को हम एक अच्छा सा पहले मिक्स दे देंगे। कुछ इस तरीके से मिलाएंगे ताकि ऑयल और नमक जो है पूरे हमारे मैदे के ऊपर कोट हो जाए। उसके बाद जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड करके और जितनी भी उसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर लगेगी, हम उसका कुछ इस तरीके से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। स्टार्टिंग में ये जब हम डो तैयार करते हैं थोड़ी सी स्टिकी होती है, तो हम ऑयल की हेल्प से उसे 10 मिनट्स तक कंटिन्यू नीड करेंगे। 10 मिनट्स के बाद हमारा डो बहुत अच्छा स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल भी हाथों में स्टिक नहीं करेगा। जब वो स्टिकी ना रह जाए, कुछ इस तरीके के फॉर्म में आ जाए, फिर हम उसे एक और बार प्रूफ होने के लिए रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसी मिक्सिंग बाउल में ऑयल लगा के उस डो पे बहुत अच्छे से ऑयल से कोट करके और किसी वार्म प्लेस पे ढक करके वापस से रख देंगे। 1 घंटे के बाद कुछ हमारा जो डो है वो ट्रिपल साइज में हो जाता है, आपको दिख रहा है। अब हम उसे पंच करेंगे और उसका सारा एयर रिलीज कर देंगे। तो कुछ जब हम उससे पंच करेंगे तो देखिए वो किस तरीके से थोड़ा सा हो जाएगा, वापस से वो नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो अब हम आ गए हैं वापस से किचन में। वापस से हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसे आप वापस छोड़ दोगे ना अगर ढक्कन लगा के, तो वापस से वो फूल करके वो अपने साइज में आ जाता है। फिर हम उसका एयर निकालते हैं तो वापस से वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो आप चाहें तो किचन प्लेटफॉर्म पे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो किचन प्लेटफॉर्म पे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉपिंग बोर्ड पे कर रही हूँ। तो मैं एक चॉपिंग बोर्ड पे जो भी हमारा डो तैयार डो हम निकाल लेंगे और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं बटर ऐड कर रही हूँ। सॉल्टेड अमूल बटर है ये, जो कि इजीली अवेलेबल होता है। और ये गार्लिक है जिसे मैंने बहुत ही फाइन गार्लिक चॉप करके रखा हुआ है। एज और योर टेस्ट, आप जितना चाहें उतना डालें, लेकिन मैं यहाँ पे 1.5 स्पून गार्लिक डाल रही हूँ। चॉप्ड क्रस्ट गार्लिक है ये, फ्रेश। अब हम इन सारी चीज़ों को इस डो में बहुत अच्छे से मिला देंगे, एक बार अच्छे से नीड करेंगे ताकि हमारे जो डो में बहुत अच्छे से बटर और गार्लिक जो है सभी जगहों पे इवनली स्प्रेड हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट्स तक बहुत अच्छे से इस तरीके से मसल करके, आपको दिख रहा है मैं किस तरीके से मसल रही हूँ, बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो हम 5 मिनट्स तक अच्छे से डो को इस तरीके से मसलते हुए तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो डो है वो वापस से नॉन स्टिकी हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, स्मूथ हो चुका है, हमारे हाथों पे बहुत ज्यादा नहीं चिपक रहा है। अब आप चाहो तो अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर ले, या आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं
कि ड्राई मैदे को छिड़क करके फिर हम इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरीके से अपने हाथों से ही इसे शेप दे रही हूँ। तो हम अब इसे इक्वल साइजेस में डिवाइड करना होता है, तो मैं सबसे पहले इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी और एक पोर्शन को वापस से हम ढक करके रख देंगे और एक पोर्शन के साथ हम काम स्टार्ट करेंगे जो भी हमें बनाना है, हमें जो ब्रेड बनाना है। तो मैं इसे कवर करके अभी साइड में रख रही हूँ और जो हमारा डो अभी हमारे पास है उसे हम एक लॉग जैसा शेप दे देंगे, लंबाई में उसे इस तरीके से कुछ फैला देंगे, इक्वल स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद हम इसके इक्वल साइजेस के बोल्स तैयार कर लेंगे, डो बोल्स तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी के पेड़े तैयार करते हैं ना, कुछ उस तरीके से हम इसके अब लोइयां तैयार कर लेंगे। सारे इक्वल रखें अपने अकॉर्डिंग देख करके। तो मेरे कुछ यहाँ पे 5 एक पोर्शन में 5 बॉल्स तैयार हुए हैं, बॉल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें हटा करके और एक एक करके हम इनका शेप देना स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप इन्हें जिस भी शेप में डालोगे वो हो जाता है और थोड़ा सा ये डेलिकेट भी हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है ये। तो वापस से हम इसे एक लॉग का शेप देंगे, लंबाई में अपने हाथों से इस तरीके से गोल गोल फैलाते हुए और उसे अपने हाथों से मैं इस तरीके से स्प्रेड फैला रही हूँ। आप अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें कि रोलिंग पिन की हेल्प से भी उसे बेल सकते हैं। तो ये मैं अपने हाथों की हेल्प से इस तरीके से उसे फैलाती जा रही हूँ और थोड़ा आपको दिख रहा है मैं उसे थोड़ा चौड़ा करती जा रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से, हमें इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, हमें उसे थोड़ा मोटा ही रखना है। और ये हमारा मोज़रेला चीज़ है जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा मैं पूरे इसमें इस तरीके से डाल दूंगी। आप थोड़ी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं बट थोड़ा थोड़ा ही मैं इसमें इस तरीके से पूरा फैला रही हूँ। अब हम एक साइड से स्टार्ट करेंगे इसे प्रेस करते हुए, हम इसे इसे प्रेस करते जाना है। एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से उसके हम दोनों किनारों को कुछ आपस में मिलाते जाएंगे ताकि जब हम उसे बेक करने डालें या जो हमारा चीज़ है वो अंदर अच्छे से स्टफ हो जाए। तो मैं दोनों किनारों को अपने हाथों की हेल्प से बहुत अच्छे से प्रेस करती जा रही हूँ। तो मैं अपनी दोनों उंगलियों की हेल्प से दोनों किनारों को बहुत अच्छे से आपस में इस तरीके से मिलाती जाऊंगी, प्रेस करती जाऊंगी। बहुत ही आसानी से वो चिपक जाता है। हमें उसे बस ध्यान ये रखना है कि वो खुला ना रह जाए। अगर वो खुला रह जाएगा तो बेकिंग के टाइम पे हमारे चीज जो है वो बाहर आ जाता है मेल्ट होकर के। अब मैं अपनी उंगलियों की हेल्प से उसे वापस भी ऊपर अच्छे से सील कर रही हूँ और एक बार अच्छे से इस तरीके से उसे राउंड, हमें उसे गोल शेप दे देना है ताकि वो जब हम उसे उसका शेप तैयार करें तो वो बहुत अच्छे से उसका एक शेप बन जाए। वहां पे खुला रह गया था इसलिए मैं वापस से उसे यहाँ पे सील कर रही हूँ। तो ये अभी हमारा अच्छे से सील हो चुका है। तो हम जैसे किसी भी धागे के वो नॉट लगाते हैं, एग्जैक्टली हमें इसे भी वैसे ही तैयार करना है। क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है तो हमें थोड़ा सा ध्यान से इसमें नॉट लगाना है। हम पहले इस तरीके से कर लेंगे और एक किनारे को एक के ऊपर ओवरलैप करके दूसरे को उसके नीचे से निकाल करके हम एक नॉट जैसा लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। दूसरा जो छोर है हमारा वो उसके नीचे बीच में जो हमारा होल बना है उसके नीचे से निकाल करके लाना है। तो हमारा नॉट इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए मैं उसे अपने हाथों से एक अच्छा शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक बेकिंग ट्रे पे इस तरीके से बेकिंग पेपर लगा लिया है। आप चाहे तो ऑयल लगा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब मैं जो हमने ब्रेड तैयार किया है, जो नॉट तैयार किया है, कुछ इस तरीके का हमारा नॉट अभी दिख रहा है। तो हम उसे बेकिंग ट्रे में अच्छे से थोड़ी स्पेस रखते हुए सारे हम नॉट्स जो भी हम अभी ब्रेड्स तैयार करेंगे थोड़ी गैप गैप में हम सारे ब्रेड्स को रखेंगे, क्योंकि अभी हम इसे 30 मिनट्स के लिए वापस राइज होने रखेंगे। तो 30 मिनट्स जब हमारे सारे ब्रेड मैंने तैयार करके और बेकिंग ट्रे में रख दिया था, आपको दिख रहा है कि हमारे ब्रेड के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, क्योंकि मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए एक कॉटन के क्लोथ से ढक के रख दिया था। आफ्टर 30 मिनट्स ये एकदम वापस से राइज हो गया है, फूल चुका है।
अब मैं इसके ऊपर बटर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेल्टेड बटर है, आप इसकी जगह मिल्क वॉश भी कर सकते हैं, बट बटर ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से, बहुत हल्के हाथों से सारे ब्रेड्स पे अभी ऑयल बटर अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। साथ में मैंने क्या किया है कि अपने OTG को 170 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने रखा है। तो हमारा OTG अब अच्छे से प्री हीट हो चुका है। अब हम इसे बेक करने रखेंगे। मैं यहाँ पे 20 मिनट्स के लिए बेक करूंगी 170 डिग्री टेम्परेचर पे, और 20 मिनट्स के लिए ही बेक कर रही हूँ। और अभी हमारा जो मोड है वो बेकिंग मोड में है, डेट्स मीन हमारा लोअर रॉड ऑन है। 20 मिनट्स के बाद हमारे ब्रेड बहुत ही अच्छे से, आपको दिख रहा होगा, ब्राउन अच्छे से बन करके हो गए हैं तैयार। और अभी बहुत गर्म है, मैं आपको इसका बैग भी दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत सा इसमें रेड कलर आया है। बहुत अच्छे से सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस बना था हमारा ब्रेड। तो अब वापस से आप चाहो तो इसके ऊपर एक बार बटर अप्लाई कर दें। ब्रेड के ऊपर वापस से बटर अप्लाई करने से थोड़ा इसमें शाइन बनी रहती है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।